बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए, आपको शायद गलत फहमी हो जाए कि ये गजा के मनाजिर हैं। ये गजा के मनाजिर नहीं हैं, ये इसराइल की तबाही के मनाजिर हैं। और इतनी कयामत ढाई है लिबनान की जानिब से इसराइल पर, इतनी कयामत ढाई है। इन्होंने रात को जो वहां पर स्ट्राइक किया, उसके बाद उन्होंने इनके संडे का जो दिन था उस पर इतनी कयामत ढाई है। इस वक्त हालत यह है कि पूरे का पूरा नॉर्थ साइड पैरालाइज कर दिया, तितर बितर करके रख दी है। इनकी खास तौर पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को उड़ा दिया है। और इस दफा इन्होंने काम ये किया है कि इसराइल की खास तौर पर आर्म फैसिलिटीज को उड़ा दिया है। और उससे भी बढ़कर इस दफा उन्होंने सिविलियन इलाकों में हमला किया है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। घर की गाड़ियां तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए। यानी आप ये सोच ले कितनी तबाही यहां पर हुई होगी, कितने लोग मारे गए होंगे। इस दफा उन्होंने इनको बिल्कुल स्पेयर नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ ऐसा हशर करेंगे, आप याद रखेंगे। और आज आप देख लें कि इसराइल मुकम्मल तौर पर नॉर्थ की साइड पर पैरालाइज हो गया है, जिसे कहते हैं फालिज ज़दा हो गया है। और हालत यह है कि इसराइल का सारा दिफा तबाह बर्बाद हो गया। ना कोई इनका डिफेंस सिस्टम रोक पाए। इन्होंने रात को जो बमबारी की है, आप देख सकते हैं किस तरह वेव्स वहां से उठी हैं। और लोग सारे अभी तक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन्होंने मदर ऑफ ऑल बम मारा, क्या इन्होंने कोई न्यूक्लियर किया, कुछ भी किया। क्योंकि इस वक्त हालत यह है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ ऑर्डर जारी किए। उन्होंने कहा कि मारे इनको, रज के मारे, मार मार कर इनका भुरकस निकाल दें। और इस वक्त उन्होंने कहा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। और रहना किसी एक ने है। इस वक्त हालत यह है कि इसराइल की नॉर्थ की साइड से लोगों की गाड़ियां, घर, सड़कें, बागात, टोटली सब कुछ तबाह हो गया। फार्म हाउस उड़ा दिए गए हैं। इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ वही करेंगे, आप हमारे सिविलियन इलाकों में हमला करेंगे तो दिन हम आप भी आपके सिविलियन इलाकों में हमला करेंगे। और इस वक्त हालत यह है कि पहली दफा इतना डीपेस्ट स्ट्राइक हुआ है इसराइल की टेरिटरीज में, इतना डीपेस्ट स्ट्राइक हुआ है कि इसराइल की तारीख में कभी इस लेवल की तबाही देखने को नहीं मिली। इस वक्त इसराइल का दिफाई निज़ाम तो आप छोड़ दें। जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है वो ये है कि इसराइल की फोर्सेस ने इस वक्त हाथ खड़े किए हैं। इसराइल के मीडिया पर उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर जंग बंद करें। अवाम सड़कों पर निकले, उन्होंने कहा कि हमने जंग नहीं करनी। तुम या तो हमारी हिफाजत करते हो तो समझ आती है, हिफाजत करने में तुम नाकाम रहे हो। मुकम्मल तौर पर हमें तुम्हें तबाही के दहाने लाकर खड़ा करने वालों में से हो। और उसके बाद आप ये देखिए, इन्होंने इनकी रमात डेविड बेस और एयरपोर्ट के भी ऊपर हजारों के हिसाब से लोगों को इस वक्त तकलीफ ज़्यादा कर दिया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया और उसके अलावा फादी 1 और फादी 2 मिसाइलों से एयरपोर्ट और इनकी रमात डेविड बेस के ऊपर भी इन्होंने मिसाइल दागे हैं। ये असल में उन्होंने इस दफा एयरपोर्ट के ऊपर इसलिए हमला किया, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने साउथ लिबनान के ऊपर जो हमला किया है वो अंदाजा नहीं कर पाओगे तुम लोग कि कितना खतरनाक था। पिछले चंद घंटे आप ये समझ लें कि इसराइल और लिबनान की तारीख के सबसे भयानक ये डेज में से एक थे। यानी उन्होंने इसराइल ने वहां पर जाकर स्ट्राइक किया, उन्होंने रात को ही स्ट्राइक करने शुरू कर दिए। सीन ये हुआ कि रात को इसराइल ने जब हमला किया तो उनकी, आपको पता है आर्म फोर्सेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने इनको पैरालाइज कर दिए, अब ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम पर हमला करें। और जब इसराइल की फोर्सेस का बयान आया, जाहिर सी बात है जब ये बयान आता है तो लोगों ने कहा इसराइल के अंदर क्या बात है, क्या बात है, हमें तो रिलीफ मिला। अब हालत ये थी कि जैसे ही उन्होंने बयान दिया उसके बाद से इन्होंने बरसात शुरू कर दी। और आज नॉर्थ की साइड से इसराइल का शायद ही कोई घर बचा हो, यानी पूरा नॉर्दर्न साइड जो है वो पैरालाइज हो चुकी हुई है। हाइफा के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, आग लगी हुई है, फायर फाइटर्स को उन्होंने बुलाया हुआ, लोगों को कहा है कि घर छोड़कर चल जाए। असल में इन्होंने कहा था कि हम नॉर्थ की साइड से लोगों को लाकर बसाएंगे। हिजबुल्लाह ने पिछले तकरीबन 1 साल से इनसे लड़ाई की हुई थी, 8 महीने से वो लड़ते जा रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने कहा कि अब हम लिबनान के अंदर घुसने वाले हैं। सो लिहाजा बाकी जो लोग थे उनको ये कह रहे थे अब चले अपने घरों को जाए। उन्होंने कहा हम आपको घरों में आने की बजाय पिछले जो है उनको भी घरों से निकालेंगे। उन्होंने कहा हम देखते हैं। अब इसराइल ने स्ट्राइक किया, लेकिन बदले में जो उन पर स्ट्राइक हुआ है वो आपके सामने है। असल में अब सीन ये हुआ है कि इसराइल के ऊपर जो हमला हो रहा है उनकी बेसिस पर भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए, सिविलियन पर भी। इसराइल को अंदाजा था इस बात का कि ये हमारे सिविलियन पर किसी सूरत हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये जो हमले करते आ रहे हो मिलिट्री को,
लेकिन उन्होंने अब रुख मोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अब देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। वो मुकम्मल तौर पर उन्हें रुख मोड़ दिया है और इसराइल के जो सिविलियन इलाके हैं, जो एरियाज हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, क्योंकि इसराइल ने वहां पर बमबारी की है तो उन्होंने भी करनी है। ये जितनी आसान इसराइल इस जंग को समझ रहा था, ये उतनी आसान होने नहीं जा रही। अंटिल कि आप कोई ऐसा कोई एटमी हमला कर दें तो चले वो पूरी दुनिया तबाह हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसराइल को आज अंदाजा हो गया है कि कयामत खेज उनकी मॉर्निंग थी। आप बताएं ना कि इस सारी सूरत हाल में आप घर पर बैठे हो, आपका घर पूरा तबाह हो जाए, आप उसमें भस्म हो जाए, आपकी गाड़ियां तबाह हो जाए, आपका सब कुछ तबाह हो जाए, देन उसके बाद आप क्या कहेंगे? इनके पास वही की चीज है कहने को। अब आप सोचें, इतनी तबाही मची है, आप जरा गाड़ियों का हाल देखे, घरों का हाल देखे, राख का ढेर बना दिया है। बकौल इनके कुछ नहीं हुआ, 6 लोग मामूली से जख्मी हैं, हमने उनको भेजा है, वो बस आधे घंटे के अंदर ठीक हो जाएंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अब आपके ड्रामे और झूठ नहीं चलने वाले। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि इसराइल में इस वक्त पैनिक ये फैल गया है कि अब अगले लेवल पर क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब इराक ने इनके ऊपर जो क्रूज मिसाइल हैं और ड्रोन्स हैं वो भी लॉन्च कर दिए हैं और अब गालिबन वो भी इसराइल की जानिब आ रहे हैं। इन्होंने अर्ली डिटेक्शन की है, इन्होंने मीडिया के ऊपर बताया है कि अब हम पर हर जगह से हमले हो रहे हैं। यानी आप ये देख लें कि कई जो, यानी आप सोचें कि तकरीबन 150-60 के करीब तो खाली लिबनान ने इनके ऊपर रॉकेट्स मारे हैं पिछले तकरीबन 3-4 घंटों के अंदर। और हाइफा के नजदीक घरों में आग इस वक्त लगी है, गाड़ियां तबाह हुई और डायरेक्ट हिट हुआ है। यानी एक इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला अलग को डायरेक्ट हिट हुआ है इस दफा जाकर, और लोगों को उन्होंने हिट करना शुरू किया है। और इसराइल ने बदला क्या लिया है? इसराइल कुछ बहुत खतरनाक करने वाला है। आप जरा ये देखिए स्क्रीनशॉट, आपको अंदाजा होगा कि क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि अल जजीरा के ऑफिस के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया है। और ये हमेशा से इन डिक्टेटरों का हाल होता है कि जब भी कोई बड़ा काम करने वाले होते हैं वहां से मीडिया को हटाते। ये वेस्ट बैंक के अंदर गए, इन्होंने अल जजीरा के ऑफिस में घुस गए और कहा कि इसको बंद कर, इसको बंद कर दिया 45 दिन के लिए। गालिबन ये करने ये लगे हैं कि जिस तरह इन्होंने गजा का हाल किया, ये वेस्ट बैंक का भी यानी मगरबी किनारे का भी हाल करने वाले हैं। और यहाँ पर इनको अल जजीरा काबिल कबूल नहीं था। अब आप ये सोचें कि वेस्ट बैंक के अंदर कौन है? वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल की तो नहीं गवर्नमेंट थी, लेकिन महमूद अब्बास की थी, इसीलिए ये लोग फेल हो गए हैं। सो इस सारी सूरत हाल में ये लोग बहुत बड़ी कोई तबाही लेकर आने वाले हैं। और इस दफा ये जो जंग है ये इसराइल इतनी आसानी से नहीं लड़ने वाला और ये जीतने वाला भी नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर तब की है जब हजारों के हिसाब से, हजारों लाखों हर जगह पर इसराइली सड़कों पर आए हैं और ये तेल अवीव की गलियां भर गई हैं। क्यों भरी है? ये तब हो रहा था जब इसराइल लिबनान पर स्ट्राइक कर रहा था और लिबनान इसराइल पर स्ट्राइक कर रहा था और ये अवाम उनकी निकली हुई है कि हमें इस जंग को बंद करना है। पहले तो बात ये होती थी कि गजा की जंग को या कैदी लेकर है, अब वो कह रहे हैं लिबनान की जंग को भी बंद करना है, क्योंकि अब डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है सिविलियन को दोनों साइड से। इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इसराइल की नॉर्दर्न साइड में जो एयर बेसिस थी उनको उड़ा दिया है, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और वहां से अब जो इनके खास तौर पर मिसाइल या रॉकेट आते थे, जो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ था जिससे डिटेक्ट कर लेते या रोक लेते थे, वो अब ये नहीं हो पाएगा। असल में काफी अरसे से लिबनान की स्ट्रेटजी ये रही थी कि हम बड़ी जंग करने से पहले पहले इनके जो खास तौर पर अर्ली वार्निंग सिस्टम है या जहां से डिटेक्ट करते हैं मिसाइल आ रहा, हमने अगर उसको पकड़ लिया, उसको तबाह कर दिया तो हमारी सूरत हाल काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। और वही एग्जैक्टली ये काम हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इजराइल की साइड पर इस वक्त जो हॉस्पिटल्स हैं वो अंडरग्राउंड नॉर्दर्न की साइड पर सारे हॉस्पिटल्स ने अपने आप को शेल्टर्स में ले गए और वहां पर लोगों का इलाज चल रहा है। यानी एक तो इजराइल के अंदर अस्पताल भरना शुरू हो गए हैं, वो दूसरी साइड से डॉक्टर्स को बुलाकर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं। उनको खतरा ये है कि अगर ये जाते हुए ऊपर से कोई मिसाइल रॉकेट या चीजें आई तो हम इनको बचा नहीं पाएंगे। देखिए ये तो होना है, जाहिर सी बात है, जब आपने इस सारी सूरत हाल के अंदर लोगों को मारा है, जब आपने लोगों को तबाह किया है तो फिर आपको अंडरग्राउंड तो जाना पड़ेगा। आपने लोगों का वहां पर जीना हराम किया। अब इसमें एक चीज नजर आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग। अब हिजबुल्ला असल में जिस स्टेप के ऊपर जा रहा है वो काम ये कर रहे हैं कि वो गाइडेड मिसाइल और डिफरेंट तरह के मिसाइल अब टेस्ट कर रहे हैं जो कि इसराइल के रडार सिस्टम पर डिटेक्ट नहीं होते। और गालिबन वो बढ़ते बढ़ते रात को जितनी ये बमबारी करेंगे उतनी वो बमबारी करें। उन्होंने कहा कि अब हमने रुकना नहीं है, ना इसराइल ने रुकना ना इन्होंने रुकना। वो कह रहे हैं कि हम अब बढ़ते जा रहे हैं
और ऊपर से आप देख ले यमन ने भी ऐलान कर दिया और इराक के रेजिस्टेंस भी वो कह रहे हैं जी हम भी हमला करने के लिए बिल्कुल मैदान में आ रहे हैं। तो दोनों साइड से जब हमलों की शुरुआत इस लेवल पर होगी तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक बात तय हो गई है, इसराइल ने जंग छेड़ दी है और ये इसराइल इतनी आसानी से जंग नहीं जीतेगा। इस सारे मामले पर इन सब ने अगर इकट्ठा इसराइल पर हमला कर दिया है, ये एक नहीं मैनेज कर पा रहे तो ये बाकी क्या करेंगे। बस एक बात हमेशा याद रहे, ये सारी सूरत हाल में जब इसराइल की शिकस्त हो रही होगी तो एक चीज का खतरा है, वो खतरा रहेगा और वो बड़ा खतरनाक है कि इसराइल कोई एटमी हमला ना कर दे। और वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्लान किया है कि हम अपनी फिजा को बचा लेंगे रेडिएशन से या उसके असरात से। कितना हद तक ये चीज काम करती है ये नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि कर सकते हैं कुछ ना कुछ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।